You are watching Good News Voice Pastor Asghar John. खुदावंद यीशु के बाबरकत और अजीम नाम में आप सब देखने वालों को पास्टर असगर जॉन की तरफ से सलाम। आज हम खुदावंद के कलाम मुकद्दस में से देखेंगे। हमारा मजमून होगा भटकी हुई भेड़ें। तो हम खुदावंद के कलाम मुकद्दस में से मुकद्दस यिर्मयाह नबी के सहीफे में से उसके 50 बाब की आयत नंबर 6 में से खुदावंद के कलाम मुकद्दस को पढ़ेंगे। आयत नंबर 6 बाब नंबर 50 खुदावंद के कलाम मुकद्दस में से पढ़ेंगे। लिखा है, मेरे लोग भटकी हुई भेड़ों की मानित हैं, उनके चरवाहों ने उनको गुमराह कर दिया, उन्होंने उनको पहाड़ों पर ले जाकर छोड़ दिया। वो पहाड़ों से टीलों पर गए और अपने आराम का मकान भूल गए। खुदावंद का कलाम मुकद्दस खुदा का कलाम बयान करता है, यह हमारी नसीहत के लिए है। मेरे लोग भटकी हुई भेड़ों की मानित है। खुदावंद का कलाम मुकद्दस अपने लोगों के लिए ये बयान कर रहा है कि मेरे लोग खो चुके हैं, भटक चुके हैं। जो रास्ता उनका होना चाहिए वो उस रास्ते से फिर गए हैं। मेरे लोग अब गुम हो गए हैं, गुमशुदा लोग, गुमशुदा भेड़ें बन गई। तो इसीलिए यहाँ पर कलाम मुकद्दस ये बयान करता है, भटकी हुई भेड़ों की मानित हो चुके हैं। मेरे लोग भटकी हुई भेड़ों की मानित हो चुके हैं, या मेरे लोग भटकी हुई भेड़ों की मानित हैं। कलाम मुकद्दस कहता है, उनके चरवाहों ने उनको गुमराह किया है। बेसिकल चरवाहों ने भेड़ों को गुमराह कर दिया है, क्योंकि चरवाहे उनको पहाड़ों की तरफ लेकर गए, उनको चरागाह की जगह दिखाई कि तुम्हारे लिए यहाँ से चारा ज्यादा अच्छा मिलेगा, तुम्हें यहाँ से अच्छा घास मिलेगा, तुम्हें अच्छी खुराक मिलेगी, तुम्हें अच्छा खाने पीने के लिए मिलेगा, तो तुम पहाड़ों की तरफ रुख करो। अब चरवाहे उनको पहाड़ों की तरफ ले गए। पहाड़ों से मुराद ये है किसी चीज को दिखाना या किसी चीज का लालच देना, या सब्ज बाग दिखाना। जी हम तुम्हें बहुत कुछ देंगे, हम तुम्हें रुपया पैसा देंगे, अच्छी खुराक देंगे और बहुत कुछ देंगे। भेड़ों को लालच देना, इसके लिए आम लफ्ज इस्तेमाल कर सकते हैं, भेड़ों को लालच देना और उनको ऊंचे ऊंचे टीले और पहाड़ दिखाना कि ये देखो तुम्हारे लिए ये पहाड़ है, ये देखो तुम्हारे लिए खुराक है, ये देखो तुम्हारी जरूरत के लिए वाफर है, तुम्हें सब कुछ मिलेगा, हम जैसा कहते हैं वैसा करते जाओ। आज बहुत सारे चरवाहे ऐसे हैं जो आज भेड़ों को पहाड़ों की तरफ ले गए हैं, जो भेड़ों को गुमराह कर रहे हैं। जिन चरवाहों ने भेड़ों को गुमराह कर दिया है, आज बहुत सारे चरवाहे हैं जो भेड़ों से बुत परस्ती करवा रहे हैं। आज बहुत सारे चरवाहे हैं जो भेड़ों को लालच दे रहे हैं। आज बहुत सारे चरवाहे हैं जो भेड़ों की खाल उतार रहे हैं। जो ऐसे चरवाहे हैं जो भेड़ों का गोश्त खा रहे हैं। ऐसे चरवाहे हैं जो भेड़ों को बेच रहे हैं, उनको बेच रहे हैं। क्यों? अपने मफाद के लिए, अपने लालच के लिए। आज के चरवाहों ने या यिर्मयाह के दौर के चरवाहों ने भेड़ों के साथ कुछ ऐसा ही सलूक किया, और शायद आज भी बहुत सारे लोग ऐसा सलूक कर रहे हैं। उन्होंने उनको पहाड़ों पर ले जाकर छोड़ दिया। कलाम मुकद्दस कहता है, उन्होंने क्या किया? पहाड़ों पर ले जाकर उनको छोड़ दिया, उनको बेबस बेचारे छोड़ दिया, उनको लावारिस छोड़ दिया, तन्हा छोड़ दिया। अब वो ना आगे के रहे ना पीछे के रहे, अब वो सिर्फ पहाड़ों पर फिर रहे हैं और पहाड़ों पर ही अपना बसेरा किए हुए हैं। अब उनका जितना भी उनकी तवक्को है, तवज्जो है, वो सिर्फ टीलों और पहाड़ों की तरफ है। ये टीलों और पहाड़ों की जब बात की जा रही है तो ये बुत परस्ती के वो कह सकते हैं कि चट्टाने हैं, बुत परस्ती की वो अलामतें हैं जिनका बयान हम पिछले मैसेज में कर चुके हैं। आज बहुत सारे लोग बुत परस्ती की तरफ जा रहे हैं, और उस दौर के लोग भी बुत परस्ती की तरफ जा रहे थे।
लोग बुतों से तलाश कर रहे हैं कि खुदा मिल जाए, और आगे से कुछ ऐसे चरवाहे हैं जो शायद मिशन का नाम देकर, चर्च का नाम देकर, मजहब का नाम देकर, या शायद ऐसे नाम देकर उनको खराब कर रहे हैं, उनकी जिंदगियों को तबाह कर रहे हैं। ऐसे चरवाहों को खुदा जरूर पूछेगा। कलाम मुकद्दस में लिखा है, टीलों पर गए और अपने आराम का मकान भूल गए। अब जो भेड़े हैं जिनको चरवाहों ने गुमराह कर दिया है, जो चरवाहों की वजह से खो चुके हैं, जो अजनबी देवियों और देवतों को मान रहे हैं, जो ऐसी चीजों को मान रहे हैं जो हाथ की बनाई हुई चीजें हैं, या ऐसे मबूदों को मान रहे हैं जो बदरूहे नमा चीजें हैं, या जिनको हम बदरूहे कहते हैं, लोग ऐसी चीजों की पैरवी कर रहे हैं या ऐसी चीजों की इबादत कर रहे हैं, या लोग ऐसे खुदाओं को मान रहे हैं जो अजनबी खुदा हैं, या शैतान की इबादत की जा रही है। चाहे वो जिस तरह भी करें, कर तो शैतान की इबादत ही रहे हैं। चाहे वो बुत परस्ती करके कहें, चाहे वो किसी और तरह जाए, मगर वो जाते शैतान की तरफ ही है। चाहे वो किसी भी तौर से खुदा से हटकर किसी और चीज को मानते हैं, तो लाजमन है कि वो बुत परस्ती ही कर रहे हैं और शैतान की इबादत कर रहे हैं। बहुत सारे लोग आज भटक चुके हैं अपनी राह से, अपने खुदा से, अपने खुदा के कलाम से लोग भटके हुए हैं। लोगों के पास वो तरबियत नहीं है, लोगों के पास सिर्फ लालच है, पैसा है, गाड़ियां हैं, बंगले हैं। लोगों की नजरें जो है वो सिर्फ और सिर्फ दुनिया की ऐशो-इशरत की तरफ जा रही हैं। जिस तरह 12 में से एक भेड़ भटक गई, उस 12 में से जो एक भेड़ भटकी है, मैं उसको यहूदा अक्सरियोती कहूंगा, जिसको इब्लीस ने वर्गलाया और उसको अपने हाथ में लेकर आ गया और उसको लालच दिया कि मैं तुझे पैसे दूंगा, तुझे इतने पैसे मिलेंगे, मगर तुझे यीशु मसीह को पकड़वाना होगा। और उसने चंद सिक्कों की खातर या 30 सिक्कों की खातर उसने यीशु मसीह को बेच डाला, और यकीनन उसकी मौत आज भी हमारे लिए एक नमाया निशान है कि यहूदा अक्सरियोती की मौत कैसे, वो किस तरह हलाक हुआ, किस तरह मर गया, किस तरह रसूलों में से काटा गया, किस तरह उसे रसूलों से बाहर कर दिया गया, किस तरह उसने खुदकुशी की। ये हमारे सामने है, बाइबल मुकद्दस में ये तमाम वाक्या लिखा हुआ है। इब्लीस बेसिकल लोगों की हलाकत चाहता है। इब्लीस ये चाहता है कि खुदा के लोग हलाक हो, खुदा के लोग तितर बितर हो जाए, खुदा के लोग भटक जाए, खुदा के लोग हलाकत की तरफ जाए, खुदा के लोग जहन्नम में चले जाएं। इब्लीस का ये मिशन है, और बहुत सारे लोग आज उस राह से जो खुदा की राह है, ईमानदारी की राह है, उससे भटक चुके हैं और अपने आराम दे जगह को, अपने आराम के मकान को वो भूल गए हैं कि आराम का मकान कौन सा है। जब हम आराम के मकान की तरफ जाते हैं तो वहां पर हमें मुकद्दस मत्ती रसूल के अंजील में, जील उसके 18 बाब की आयत नंबर हम खुदावंद के कलाम 12 लिखा है, तुम क्या समझते हो, अगर किसी आदमी की 100 भेड़ें हों और उनमें से एक भटक जाए तो क्या 99 को छोड़कर और पहाड़ों पर जाकर उस भटकी हुई भेड़ को ना ढूंढेगा। अब यहां पर खुदावंद का कलाम मुकद्दस ये कहता है कि क्या तुम में से कोई ऐसा शख्स है जिसकी 100 भेड़ें हों और उसकी एक भेड़ गुम हो जाए, तो क्या वो 99 भेड़ों को छोड़कर एक के लिए पहाड़ों पर जाएगा। जिन पहाड़ों की बात यिर्मयाह की किताब में की गई है, अब यीशु मसीह उन पहाड़ों पर जाने के लिए कहता है। जब तुम्हारी एक भेड़ उस पहाड़ों पर गुम गई है या उन पहाड़ों पर खो गई है, तो क्या तुम 99 को छोड़कर एक को तलाश करने के लिए ना जाओगे। लाजमन है कि ऐसा सिर्फ यीशु मसीह ही कर सकता है। वो 99 को छोड़ेगा
जो गैर निजात याफ्ता हैं या निजात के साथ उनका कोई तल्लक नहीं है, या वो खुदा को कबूल नहीं करना चाहते, या वो 99 भेड़ों को छोड़कर उनकी गल्लाबानी करके उनको एक जगह पर जमा करके छोड़ जाएगा, या फिर उनकी कोई ना कोई ऐसा उनके लिए दारोमदार बनाएगा जो वो 99 महफूज रहे। जब वो 99 महफूज हैं तो वो एक के लिए पहाड़ों पर जाएगा और पहाड़ों पर जाकर उसकी तलाश करेगा, और जब वो भेड़ उससे मिल जाएगी जो पहाड़ों पर खो गई है, जो दुनिया की रंग रलियों में खो गई है, जो दुनिया की ऐशो इशरत में खो गई है, जो दुनिया के लालच में खो गई है, खुदावंद यीशु उसकी तलाश करने के लिए पहाड़ों पर जाता है। ना सिर्फ जाता है बल्कि हम उसका एक पस मंजर देख चुके हैं कि वो कोहे कलवरी पर अपनी भेड़ों की तलाश करता है, वो अपनी भेड़ों के लिए अपनी जान देता है। इसके लिए यूहन्ना कहता है वो खुदा का बर्र है जो भेड़ों में आ मौजूद हुआ, जो भेड़ों के लिए एक कफारा ठहरा, जो भेड़ों की नजात का बायस ठहरा, जो भेड़ों के साथ एक बर्रा बन गया। वो देखो खुदा का बर्रा जो जहान के गुनाहों को उठा ले जाता है। खुदा का बर्रा यीशु मसीह तमाम दुनिया जहान के लोगों के गुनाहों को उठा ले जाता है। जब मैं भेड़ों की बात कर रहा हूं तो इंसानों की बात कर रहा हूं। यीशु मसीह इंसानों की खातिर, जो उसकी भेड़ें थी उनकी खातिर वो इस दुनिया में आया, और उसने तमाम भेड़ों के या मुकद्दसीन के या ईमान लाने वालों के गुनाहों को अपने ऊपर उठा लिया, और उनका बोझ उठाते हुए उसने अपने आप को खुदा के हजूर में पेश कर दिया, ताकि हम उसके मार खाने के वसीला से शिफा पाएं, उसके कुचले जाने के वसीला से जिंदगी पाएं, उसके गाहिल होने की वसीला से आराम पाएं। ये यीशु मसीह की एक इलाही मोहब्बत है। हम खुदावंद के कलाम मुकद्दस में से एक और हवाला देखेंगे। यूहन्ना की इंजील उसके 10 बाब की आयत नंबर 1 बयान करती है, मैं तुमसे सच कहता हूं कि जो कोई दरवाजे से भेड़ खाना में दाखिल नहीं होता बल्कि और किस तरह से चढ़ जाता है, वो चोर और डाकू है। लेकिन जो दरवाजे से दाखिल होता है वो भेड़ों का चरवाहा है। इसके लिए दरबान दरवाजा खोल देता है और भेड़ें उसकी आवाज सुनती हैं, और वो अपनी भेड़ों को नाम बनाम बुलाकर बाहर ले जाता है। कलाम मुकद्दस कहता है कि जो डाकू होता है, चोर होता है, वो दीवार फलांग कर आता है, दरवाजे को फलांग कर आता है, मगर जो चरवाहा होता है वो आवाज देता है और दरबान उसके लिए दरवाजा खोल देता है, और उसकी भेड़ें उसकी आवाज को सुनती और उसके पीछे हो लेती हैं। जब वो अपनी सब भेड़ों को बाहर निकाल चुकता है तो उनके आगे आगे चलता है, और भेड़ें उसके पीछे पीछे हो लेती हैं, क्योंकि वो उसकी आवाज पहचानती है। यीशु मसीह कहता है कि मेरी भेड़ें जो है वो मेरी आवाज को पहचानती हैं। जो यीशु मसीह की भेड़ें हैं, जो भटकी नहीं है, जो खुदावंद यीशु मसीह की भेड़ें हैं, जिनको वो नाम बनाम जानता है, जिनके नामों से वो वाकिफ है, जिनको जानता है कि तेरा नाम ये है, उनको नाम बनाम बुलाता है, ऐ मेरे बेटे, ऐ मेरी बेटी, मेरी आवाज को सुन। यकीनन उसकी भेड़ें उसकी आवाज को सुनती हैं, मगर वो गैर शख्स के पीछे ना जाएंगी बल्कि उससे भागेंगी, क्योंकि गैरों की आवाज नहीं पहचानती। यीशु ने उनसे कहा, ये तमसील कहीं, लेकिन वो ना समझे कि ये क्या बातें हैं जो हमसे कहता है। यीशु मसीह ने उनके साथ ये तमसीलें कही हैं, मगर लोगों ने उसकी ये तमसील को ना समझा, इन बातों को ना समझा। लेकिन यहां पर एक बात है, जो सच्ची भेड़ें हैं, ईमानदार भेड़ें हैं, वो कभी भी गैर शख्स की आवाज को नहीं सुनेंगे, क्योंकि वो गैर शख्स की आवाज को कभी नहीं पहचानेंगे।
अगर आपको अबलीस आवाज देता है, अगर शैतान आपको आवाज देता है, तो आप उसे गैर समझे, क्योंकि वो गैर है। जब खुदावंद यीशु आपको आवाज देता है तो उसे लब्बैक कहे, उसे कहे मैं हाजिर हूं खुदा, उसे कहे मैं यहां हूं। मगर जब कोई गैर आवाज देता है तो उसके पीछे ना जाएं। अगर आप उसके पीछे जाएंगे तो आप भटक जाएंगे। आज बहुत सारे लोग हैं अपने इल्म की महारत के जरिए लोगों को भटका रहे हैं। आज बहुत सारे ऐसे लोग हैं पैसे की वजह से लोगों को भटका रहे हैं। आज बहुत सारे लोग हैं जो लालच की वजह से लोगों को भटका रहे हैं। कलाम मुकद्दस में लिखा है जो अच्छी भेड़ है, ईमानदार भेड़ है, खुदा की भेड़ है, वो खुदा की आवाज को सुने। मगर बहुत सारी ऐसी भेड़ें भी हैं जो खुदावंद यीशु की नहीं है, उनको काली भेड़ें कहा जाएगा। काली भेड़ें भी हैं जो खुदावंद यीशु की नहीं है, मगर वो भेड़ों में फिरती हैं और वो दूसरी भेड़ों को भी खराब कर देती हैं। तो कलाम मुकद्दस कहता है उनकी आवाज को ना सुने। अब वो आपको वर्गलाती हैं तो कभी उनकी आवाज को ना सुने। आयत नंबर 7 बयान करती, पास यीशु ने उनसे फिर कर मैं तुमसे सच कहता हूं कि भेड़ों का दरवाजा मैं हूं। यीशु मसीह कहता है भेड़ों का दरवाजा मैं हूं, क्योंकि जो मेरी भेड़ है वो मेरे जरिए दाखिल होगी। भेड़ों का दरवाजा मैं हूं, मैं वो दरवाजा हूं जो भेड़ों का दरवाजा हूं। और भेड़ों का दरवाजा होने का मतलब ये है कि मैं वो खुदा की बादशाही का दरवाजा हूं। मेरे वसीला से भेड़े खुदा की बादशाही में, खुदा के गले में शरीक होंगी। जितने मुझसे पहले आए सब चोर डाकू हैं, मगर भेड़ों ने उनकी ना सुनी। दरवाजा मैं हूं, अगर कोई मुझसे दाखिल हो तो नजात पाएगा। कलाम मुकद्दस में लिखा है कि जितने मुझसे पहले आए सब चोर डाकू थे, मगर भेड़ों का दरवाजा कौन है? मैं हूं। अगर कोई मुझ में से दाखिल होगा तो क्या करेगा जी? नजात पाएगा। जो कोई मुझ में से दाखिल होगा वो नजात पाएगा। आयत नंबर 9 बयान करती, दरवाजा मैं हूं, अगर कोई मुझसे दाखिल हो तो नजात पाएगा, अंदर बाहर आया जाया करेगा, चारा पाएगा। चोर नहीं आता मगर चुराने वाला, मार डालने और हलाक करने को। मैं इसलिए आया कि वो जिंदगी पाएं और कसरत से पाएं। कलाम मुकद्दस में लिखा है कि चोर डाकू इसीलिए आते हैं ताकि वो हलाक करे, मारे। आज बहुत सारे चोर डाकू घुसे पड़े हैं चर्चिज में, जमातों में, ईमानदारों में, कलीसियाओं में। बहुत सारे चोर डाकू सिर्फ अपने मुफाद के लिए, अपने पैसे के लिए, अमीर होने के लिए, या शायद अपने आप को बढ़ाने के लिए चोर और डाकू लकब लगाकर बैठे हैं, दीवारें फलांग कर घुसे हुए हैं। लेकिन कलाम मुकद्दस कहता है मैं हूं जो भेड़ों का अच्छा चरवाहा हूं। क्योंकि वो तो मार डालने, हलाक करने के लिए आते हैं, मगर मैं अच्छा चरवाहा हूं, अपनी भेड़ों के लिए अपनी नजात देता हूं। मैं चाहता हूं कि मेरी भेड़ें जिंदगी पाएं और कसरत से पाएं। अच्छा चरवाहा मैं हूं। अच्छा चरवाहा भेड़ों के लिए अपनी जान देता है। मजदूर जो ना चरवाहा है ना भेड़ों का मालिक, भेड़िए को आते देखकर भेड़ों को छोड़कर भाग जाता है, और भेड़िया उनको पकड़ता और परगंदा करता है। वो इसलिए भाग जाता है कि मजदूर है और उसको भेड़ों की फिक्र नहीं। कलाम मुकद्दस में लिखा है कि जो मजदूर है वो भेड़ों की फिक्र नहीं कर सकता, क्योंकि वो सिर्फ मजदूरी के लिए। बथेरे मजदूर आए लेकिन वो मजदूरी ना कर सके, क्योंकि उनको भेड़ों की फिक्र नहीं थी। जब वो भेड़िए को अपनी तरफ आते हुए देखते तो भेड़ों को छोड़कर भाग जाते और भेड़िया भेड़ों को हलाक कर देता। मगर यीशु मसीह को खुद चरवाहा बनकर इस दुनिया में आना पड़ा। जब हम खुदावंद की कलाम मुकद्दस में से
यूहन्ना की इंजील देखते हैं या मत्ती की इंजील देखते हैं या लूका की इंजील देखते हैं, तो वहां पर हमें भेड़ों के गले पर यीशु मसीह के फरिश्तों को जाहिर होते हुए हम देखते हैं। जब हम लूका 2 बाब में देखते हैं तो वहां पर चरवाहे जो है वो भेड़ों को चरा रहे हैं और उन पर खुदा के फरिश्ते जाहिर होते हैं और उनको कहते हैं कि हम तुम्हें खुशी की बशारत देते हैं कि आज दाऊद के शहर में तुम्हारे लिए एक मुनज्जी पैदा हुआ है, यानी कि मसीह खुदावन। भेड़ों के लिए पैगाम है, चरवाहों के लिए पैगाम है। और हम ये देख सकते हैं कि यीशु मसीह ने कहा है कि मैं चाहता हूं कि मेरे लोग जिंदगी पाएं और कसरत से पाएं, क्योंकि मैं अपनी भेड़ों के लिए अपनी जान दे सकता हूं, क्योंकि मैं एक अच्छा चरवाहा हूं। यीशु मसीह एक अच्छा चरवाहा है जो अपनी भेड़ों के लिए अपनी जान देता है, मगर मजदूर कभी भेड़ों के लिए जान नहीं दे सकता। इसी तरह मैं अपनी भेड़ों को जानता हूं और मेरी भेड़ें मुझे जानती हैं। यीशु मसीह का कलाम मुकद्दस बयान करता है कि मेरी भेड़ें मुझे जानती हैं और मैं अपनी भेड़ों को जानता हूं। यीशु मसीह अपने लोगों को जानता है। आप उसके लोग हैं, आप उसके लिए मुसीबतें उठा रहे हैं, आप मुश्किलात उठा रहे हैं, आप तंग हालियों में से गुजर रहे हैं, आप परेशानियों में से गुजर रहे हैं, आप यीशु की खातिर दुख उठा रहे हैं, तो यीशु मसीह आपको जानता है कि आप किस तरह जख्म खा रहे हैं। खुदावंद यीशु मसीह आपको जानता है कि आप किस तरह भूख नंग की जिंदगी बसर कर रहे हैं। यीशु मसीह जानता है कि आप दूसरे लोगों की तरह सब्ज बाग की तरफ नहीं गए, आप दूसरे लोगों की तरफ टीलों और पहाड़ों की तरफ नहीं गए, आप उन चरवाहों के पीछे नहीं लगे जो भटका देते हैं, जो परगंदा कर देते हैं। तुमने मेरी राह पहचानी है, तुम मेरे पीछे चले हो, तो मैं तुम्हें जानता हूं, क्योंकि मैं अपनी भेड़ों से वाकिफ हूं। और मेरी और भी भेड़ें हैं जो इस भेड़ खाना की नहीं, मुझे उनको भी लाना जरूर है और वो मेरी आवाज सुनेंगी, और फिर एक ही गल्ला और एक ही चरवाहा होगा। कलाम मुकद्दस में ये आखिरी बात है। यीशु मसीह बयान करते हैं कि मेरी और भी भेड़ें हैं। और भी भेड़े का मतलब होता है जो इस गल्ला की नहीं है। यीशु मसीह कह रहा है जो इस गल्ले की नहीं है, मगर वो मेरी आवाज को सुनेंगे। ये आखिरी जमाना की बात की जा रही है। हम जिस जमाना में से गुजर रहे हैं, ये आज के दौर ही की बात की जा रही है। यीशु मसीह का कलाम आज पूरी दुनिया में फैल चुका है और बहुत सारे मज़ाहिब में से, बहुत सारे दुनिया के कबीलों में से आज लोग यीशु मसीह को कबूल कर रहे हैं। वो यीशु मसीह की आवाज को सुन रहे हैं, यीशु मसीह की आवाज को सुनकर उसके गले में शामिल हो रहे हैं। एक वक्त आएगा कि जब एक ही गल्ला होगा और एक ही चरवाहा होगा, और उस चरवाहे का नाम यीशु अल मसीह होगा। हमें इस बात पर यकीन, पुख्ता ईमान है कि हम उस चरवाहे के मानने वाले हैं, हम उस लीडर के मानने वाले हैं, हम उस खुदावंद के मानने वाले हैं, हम उस सच्चे मुनज्जी को मानने वाले हैं जो एक दिन आएगा और सारी कौमों को अपनी तरफ ले आएगा। हम यीशु मसीह पर ईमान रखते हैं कि यीशु मसीह एक अच्छा चरवाहा है जो अपनी भेड़ों के लिए अपनी जान देता है। यीशु मसीह ही वो अच्छा भेड़ों का दरवाजा है जो उसमें से गुजरेगा, वो खुदा की बादशाही में दाखिल होगा। अगर हम चाहते हैं कि हम लोग खुदा की बादशाही में दाखिल हों, तो हम यीशु मसीह की आवाज को सुने, ना कि कानों की खुजली के जरिए या कानों की खुजली की वजह से हम गैर तलीमों के पीछे भागें, ना कि सिर्फ अपनी शिफा के लिए हम गैर मबूदों के पास जाएं, ना कि सिर्फ हम रुपए पैसे की खातिर लोगों को ठगते फिरे, हम रुपए पैसे की खातिर लोगों को धोखा देते फिरे, हम रुपए पैसे की खातिर लोगों को वरगलाते फिरे। हम सच्चाई का कलाम सीखे, सुने, सुनाए और खुदा के कलाम मुकद्दस में से अपनी जिंदगी को बेहतर चलने का तरीका निकाल कर बेहतर बनाए। तो हम लोग
इसी तरह अपनी जिंदगी को बेहतर बना सकते हैं कि जब हम खुदावंद यीशु की आवाज को सुने, न जाए जो हमें हलाक कर डाले। हम कभी भी ऐसे लोगों के पास ना जाएं जो हमारी जानों को खा जाए, हमें हलाक कर दे। उस सच्चे खुदा की तरफ आके उस मुनज्जी की तरफ चले जो हम सबका एक खुदावंद है, और यीशु मसीह वो हमारा मुनज्जी है। हम सबका नजात दहिंदा खुदा का बर्रा जो भेड़ों में खुद आ गया, उसने तमाम भेड़ों के लिए अपनी जान दे दी, ताकि हम उसके मार खाने के वसीला से, उसके कुचले जाने के वसीला से, उसके ज़िबा होने के वसीला से, उसकी कुर्बानी के वसीला से हम हमेशा की जिंदगी और निजात हासिल कर सके। खुदावंद इस कलाम के वसीला से आप सब सुनने वालों को बहुत सी बरकत बख्शे। आमीन।